आज शेयर कर रही हूँ मेरे ख़ास अंदाज में चने दाल की कचौरी और तरीदार आलू की सब्जी, जिसे 2 तरीके से तैयार करके दिखाऊंगी। ये ख़ास रेसिपी बनारस जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ख़ास कचौरी की इस रेसिपी को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रही हूँ, जिसे देख करके आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि खाने में ये कितने स्वादिष्ट होंगे। देखते ही आपको इसे बनाने का मन होगा। कई तरह की कचौरियाँ आपने खाई होंगी, पर इस खास कचौरी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायकेदार मंजूस किचन। आइए बनाना शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। स्टफिंग के लिए चना दाल हाफ कप लिया है। इसे अच्छे से धो लिया था और 4 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख लिया है। चना दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें हम कुकर में डालेंगे और बॉईल करेंगे। दाल को हमने पूरी तरह से गलाना नहीं है, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। स्लो आंच पर आप इसे बॉईल कर लें। दाल को धोने के बाद जिस पानी में भिगोया था उसी पानी का इस्तेमाल चने दाल को उबालने के लिए कर रही हूँ। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी हो गया है। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसे उबालने के लिए रख देते हैं। आप कचौरी के लिए आटा गूँथ लेंगे। तो आज कचौरी हम मैदे के बजाय गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो यहाँ 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ और ऐड कर रही हूँ चावल का आटा 3/4 कप। इससे कचौरी में बहुत ही खस्तापन आएगा। और ऐड करेंगे अजवाइन 1 टीस्पून। इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे और डालेंगे नमक। साथ ही ऐड करेंगे 2 टीस्पून ऑयल। तो यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। जब हम मैदे का इस्तेमाल कचौरी के लिए करते हैं तो कचौरी बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बन करके तैयार होती है, लेकिन आटे में वो बात नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ चावल का आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि कचौरी बहुत ही बढ़िया खस्ती और कुरकुरी बन करके तैयार हो। तो नॉर्मल पानी से आटा गूँथेंगे। आटा हमने बहुत ज़्यादा सख्त या मुलायम नहीं गूँथना है, तो मीडियम जैसा कि हमें टेक्सचर चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आमतौर पर कचौरी मैदे से ही बनती है, पर हमेशा मैदा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैदे में ज़्यादा चिकनाहट होती है, फाइबर की मात्रा ना के बराबर होती है। तो आपको जो भी सूट करे, मैदा या आटा, आप उसका इस्तेमाल करें। आटा बहुत अच्छे से गूँथ गया है। इसे मुट्ठी बना करके और अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि आटा मुलायम हो जाए। तो आटा बिल्कुल तैयार है। जैसा हमें कचौरी के लिए चाहिए था वैसा ही गूँथ करके तैयार हुआ है। न बहुत ज़्यादा हमने इसे टाइट गूँथना है और ना ही बहुत मुलायम। तो इसे अब कपड़े से ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि आटा और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आइए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो तरीदार सब्ज़ी बनाने के लिए हम पहले टमाटो की प्योरी तैयार करेंगे। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे हम अदरक के टुकड़े और लहसुन की 2 से 3 कलियां। इन्हें हमने बिल्कुल महीन पीसना है। एक प्योरी तैयार करना है। कढ़ाई को गरम कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल 4 से 5 टेबलस्पून। इस सब्ज़ी का स्वाद मस्टर्ड ऑयल में ही आता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑयल गर्म होने पर 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसके साथ ही हम 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसे हल्का सा हमने भुनना है। मस्टर्ड ऑयल अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप अपनी पसंद के किसी भी ऑयल में इसे बना सकते हैं। हल्का सौटे होने के बाद ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1 टीस्पून, या फिर जितना आप स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्ची का इस्तेमाल करें। इसे भी हल्का सा भून लेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो अभी हमने तैयार किया था। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और टमाटर आधा पक जाने तक ढक करके इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 1 या 2 मिनट के बाद लीड को हटाएंगे और एक बार फिर से इसे मिला लेंगे। और यहाँ हम डालेंगे सूखे हुए मसाले।
स्वाद के अनुसार नमक। हरी मिर्च का इस्तेमाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लाल मिर्ची ध्यान से डालेंगे। टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून और आमचूर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। आमचूर पाउडर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि इस सब्ज़ी में खटास अच्छे से आए। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला, और अगर चाट मसाला पाउडर भी नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सब्ज़ी में खटास हो तभी इस सब्ज़ी को खाने का मज़ा आता है। और यहाँ मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, इसे छील लिया है और अब इसे हाथों से मसल लेंगे। आलू को आप चॉप करके नहीं डालें, रफली मैश करके डालने से ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको भी अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, फ्लेम को बिल्कुल लो पर मैंने रखा है। अच्छे से चला देंगे जिससे कि जो नीचे मसाला हमारा चिपक गया है वो निकल जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ मसले हुए आलू को हम मसालों में मिक्स कर देंगे। मसाले और आलू को अच्छे से आपस में मिला करके लो फ्लेम पर हम 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मसाला और आलू आपस में मिल जाएं तब तक भून लेंगे, स्लो आंच पर भुनेंगे। और इस तरह से इस सब्ज़ी को भूनकर पकाने से सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, साथ ही सब्ज़ी में कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे एक बार और अच्छे से चला लेते हैं और अब ऐड करेंगे गरम पानी। तो गरम पानी का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि सब्ज़ी में जल्दी से उबाल आए। इस सब्ज़ी में ग्रेवी आपको जितनी पतली रखनी है उस हिसाब से पानी डालें। मैं इस सब्ज़ी को थोड़ा सा तरीदार ही बनाती हूँ, जो कि कचौरी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। सूखी सब्ज़ी के साथ इस कचौरी का स्वाद नहीं आता है। मैं जिस अंदाज़ में बनाती हूँ वही अंदाज़ में आप भी बनाएं, ज़रूर आपको पसंद आएगी। सब्ज़ी को डिश आउट कर लेते हैं और गार्निश करेंगे ताज़ी कटी हुई हरी धनिया के पत्तों के साथ। इससे इस सब्ज़ी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो तरीदार आलू की सब्ज़ी बन करके तैयार है। अब कचौरी के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। चना दाल जो हमने उबाला था उसका पानी अच्छे से निकाल लिया है और चम्मच से ही इसे मैश कर लेंगे। बहुत फाइन नहीं करना है, इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे, तो उस हिसाब से इसे मैश करेंगे। और ये साबुत भी कभी कभी बीच पे मुंह में आता है तो खाने में बहुत अच्छा स्वाद लगता है। तो इस तरह से इसे रफली सा ही हमने मैश करना है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो कटी हुई हरी मिर्च यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच, साथ ही अदरक बारीक कट करके लिया है और इसमें डालेंगे बिल्कुल महीन काट करके प्याज। ये एक छोटा साइज़ का प्याज है और इसके साथ ही ऐड करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते। आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो यहाँ डालें रेड चिली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। चने को उबालते वक्त हमने नमक नहीं डाला था तो यहाँ हम डालेंगे। और साथ ही डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। इन्हें आपस में अच्छे से मिला लेंगे। तो चने दाल को जब आप पानी से निकालते हैं तो उस वक्त आप ख़ास ध्यान रखें कि दाल के अंदर से पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाना चाहिए। चने का दाल जो है वे बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और उसके बाद ही हम इसमें मसाले डालेंगे। चना दाल अगर गीला होगा तो स्टफिंग हमारी गीली बनेगी। अब कचौरी में फिलिंग शुरू करते हैं। तो आटे को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, थोड़ा सा और मुलायम कर लेंगे। इस तरह से मुट्ठी बना करके इसे हल्के हाथों से मसलेंगे जिससे कि आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब आटे की छोटी छोटी हम लोइयाँ तैयार करेंगे। लोइयाँ जो है हमने पूरी के साइज़ की लेनी है। ज़्यादा बड़ा कचौरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लोइयों का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो अब इसके पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े को तैयार करने के बाद अब आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हल्का सा सूखे आटे से डस्टिंग करेंगे और यूँ उंगलियों की मदद से इसे हम फैला करके बड़ा करेंगे। इसको हमें बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ की मदद से ही ये कचौरियाँ तैयार हो जाती हैं। क्योंकि इन कचौरियों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो उस हिसाब से हम हाथ से इस तरह से फैला करके बड़ा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग ज़्यादा नहीं डालेंगे,
अब किनारे से आटे को फोल्ड करना शुरू करेंगे। सब तरफ से इकट्ठा करके सेंटर में बंद कर देंगे। हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे जिससे कि तलते वक्त ये खुले नहीं। हथेली पर रख कर स्मूथ और राउंड शेप देंगे। प्रॉपर राउंड शेप रख रही हूँ। आप चाहें तो बॉल या फिर फ्लैट शेप में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारी कचौरियों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब कचौरियों को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले अप्पम पैन में बताती हूँ कि कैसे इसे तैयार करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का अप्पम पैन है तो इस पे कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया खस्ता बन करके तैयार होती हैं और इसमें ऑयल भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो सभी खानों में एक एक ड्रॉप ऑयल डालेंगे और हर तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब कचौरियों को इन खानों में रखेंगे। ये लोहे का अप्पम पैन है तो बहुत जल्दी गर्म होता है, तो आंच का खास ध्यान रखेंगे। गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को लो पर रख देंगे। सभी खानों में कचौरियों को इस तरह से लगा देंगे। तो खानों का जो साइज़ है उस साइज़ की कचौरियाँ हम तैयार करेंगे। ऊपर से एक एक ड्रॉप और ऑयल डालेंगे। इन्हें खुले में ही पकाएंगे और हर एक मिनट में इसे उलट पलट करके पकाएंगे। तो अब इन्हें हम पकने देते हैं। और आइए दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और कचौरियों को ऑयल में फ्राई होने के लिए डालेंगे। फ्लेम को लो पर रखेंगे और इसे हम पलट देते हैं। ये कचौरी हमारी आटे से बन रही है तो लो फ्लेम पर ही पकाएंगे जिससे कि कचौरी अच्छी सी खस्ता बन करके तैयार हो। हाई फ्लेम पर रखने से कलर जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अब अप्पम पैन में जो कचौरियाँ हैं इन्हें हम पलट देते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और ये क्रिस्पी भी हो रहे हैं। तो सभी कचौरियों को पलट देते हैं और इसे दूसरे तरफ भी हम सेकने देते हैं। इस तरह से कचौरी तैयार करना एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है और ये जो हमारी कढ़ाई में फ्राई हो रही है कचौरी, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। कलर बहुत ही शानदार आ गया है और बढ़िया सी क्रिस्पी सिक करके तैयार हुई है। इन्हें हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार खस्ता, बिल्कुल मार्केट की तरह खस्ती कचौरियाँ बन करके तैयार हुई हैं। बाकी की कचौरियों को भी हम इसी तरह से तल करके तैयार कर लेंगे। और अब अप्पम पैन में हमारी जो कचौरियाँ हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी हैं, हर तरफ से क्रिस्पी हो चुकी हैं। काफ़ी बढ़िया कलर आ गया है। तो देखने में कितनी शानदार लग रही हैं। तो दोनों तरह से कचौरियाँ हमारी बन करके तैयार हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके से इस कचौरी को तैयार करें। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आप जब भी इस कचौरी को अपने घर में बनाएंगे यकीन मानिए सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया लग रही हैं ये कचौरियाँ। तो इन्हें आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और जैसा कि मैंने दिखाया इसके ऊपर ग्रेवी डाल करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो जिस भी अंदाज़ में आप सर्व करेंगे सभी को बहुत ही पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।